हेलो दोस्तों, आपके अपने क्वेश्चन हल्ला बाय लोकेश यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप भी अच्छे और स्वस्थ होंगे। सभी के लिए गुड मॉर्निंग एंड सुप्रभात। आज की करंट अफेयर की क्लास आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो को आपको मिलती रहे। चलिए तो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के साथ 2+2 विदेश और रक्षा संवाद संपन्न हुआ है? तो भारत और ब्रिटेन के साथ अभी हाल ही में 2+2 विदेश और रक्षा संवाद संपन्न हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर। समाचार रिपोर्ट के अनुसार 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कौन वितरित करेंगे? तो हाल ही में समाचार रिपोर्ट के अनुसार 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वितरित करेंगी। अगर हम बात करें कि 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में मुख्य अतिथि कौन है? मुख्य अतिथि तो सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग जी ठाकुर हैं। कौन है? सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर हैं। अगर हम बात करें कि खेल मंत्री भी, केंद्रीय खेल मंत्री भी श्री अनुराग सिंह ठाकुर हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया? तो 2021 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में द नौवीं इम्फैक्ट को नामित किया गया। अब हम बात करें इसके निर्देशन किसने किया? इसके निर्देशक कौन है? निर्देशक तो आर माधवन। कौन? आर माधवन इनके इस फिल्म के निर्देशक हैं, जो इनके निर्देशन में बनी है। इसको 2021 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया, द नौवीं इम्फैक्ट को। वहीं बात करें कि पुष्पा द राइस के लिए अल्लू अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं बात करें कि आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब दिया जाएगा। क्या गंगूबाई काठियावाड़ फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब दिया जाएगा? वही बात करें कश्मीर फाइल्स के लिए पल्लवी जोशी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए चुना गया। वहीं मिमी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पंकज त्रिपाठी को चुना गया। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस फिल्म ने नरगिस दत्त पुरस्कार जीता है? तो नरगिस दत्त पुरस्कार द कश्मीर फाइल्स ने जीता है। किसके निर्देशक कौन है? विवेक अग्निहोत्री। कौन है? विवेक अग्निहोत्री इसके निर्देशक हैं द कश्मीर फाइल्स के लिए। चलिए अगले प्रश्न पर। तीसरा ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो तीसरे ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन मुंबई में किया जाएगा। अगर हम बात करें
इसके उद्घाटन कौन करेगा? तो वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में एनएसजी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो एनएसजी ने अपना 39वां स्थापना दिवस मनाया है। अब बात करें कि एनएसजी का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। क्या? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इसका फुल फॉर्म है। अगर हम बात करें कि एनएसजी का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष की बात करें तो एम गणपति हैं। कौन है? एनएसजी के अध्यक्ष कौन है? एम गणपति हैं। अगर हम इसके आदर्श वाक्य की बात करें तो इसका आदर्श वाक्य है सर्वोत्तम सुरक्षा। क्या? सर्वोत्तम सुरक्षा इसका आदर्श वाक्य है। इसकी अगर हम स्थापना की बात करें कि एनएसजी की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 22 सितंबर 1986 को इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने आईएनएस व्यास के आधुनिकी और सशक्तिकरण के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो अभी रक्षा मंत्रालय ने कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अपना 5वां स्थापना दिवस मनाया है। कौन सा मनाया है? 5वां अपना स्थापना दिवस मनाया है। अगर हम बात करें केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष की अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो श्री घनश्याम दास प्रसाद इसके अध्यक्ष हैं। कौन है? श्री घनश्याम प्रसाद इसके अध्यक्ष हैं केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के। और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अपना 5वां स्थापना दिवस मनाया है। चलिए अगले प्रश्न पर। भारत के किस राज्य की पहली 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन किया गया? तो भारत के केरल राज्य की पहली 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन किया गया। अगर हम बात करें कि इस 3D प्रिंटेड इमारत का नाम क्या है, तो अमेज 28। क्या? अमेज 28 का नाम रखा गया है। अगर हम बात करें केरल के बारे में थोड़ा, तो केरल के गवर्नर कौन है? तो आरिफ मोहम्मद यहाँ के गवर्नर हैं। वहीं अगर हम बात करें केरल के सीएम की, तो पिनरई विजयनन यहाँ केरल के मुख्यमंत्री हैं। अगर थोड़ी सी बात और करें कि अमेज 28 कितने वर्ग फुट में है, तो 380 वर्ग फुट की एक इमारत है। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में 23 अगस्त को मनाने की घोषणा की गई। अब इसका कारण क्या है
कि 23 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि चंद्रयान-3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग दक्षिणी ध्रुव पर कराने के उपलक्ष्य में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की गई। अगर हम बात करें कि हमारे देश की अंतरिक्ष एजेंसी के नाम की, तो क्या है? इसरो है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु में। इसके अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर एस सोमनाथ हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने पंजाब के किस गांव को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 के खिताब दिया है? तो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने पंजाब के नवापिंड सरदारा गांव को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का खिताब दिया है। किसको? नवापिंड सरदारा गांव को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का खिताब दिया है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद।